हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी है और इसी मेहनत को लगातार करने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने मुझसे सवाल किया है कि दीदी आप कैसे लगातार पढ़ाई करते रहते हो, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके के सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे, जिसके जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो भी अध्ययन सामग्री या अध्ययन कर रहे हैं उनमें सबसे पहले एक चीज़ अपने आप से सवाल करके और इस चीज़ को निर्धारित कर लें कि आप कौन सा पेपर देने वाले हैं। सबसे मेन यही चीज़ होती है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे ये वाली जॉब लगनी है। तो आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। उसके बाद में आप क्या करें, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में एक सिलेबस का एक टॉपिक है उसको छान मारिए कि क्या क्या है सिलेबस में, क्या क्या दे रखा है। उस सिलेबस के एक टॉपिक के अनुसार अपने डे बाय डे एक चीज़ का अध्ययन कीजिए और उस अध्ययन के बाद में अपने आप से आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। पढ़े हुए टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए और फिर आप लोग आत्मनिरीक्षण कीजिए, मैंने आज क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। और ये आत्मनिरीक्षण जरूरी नहीं है आप लोग मॉक टेस्ट देखकर ही करें या कोई टेस्ट हो प्रॉपर, उसी के आधार पर ये आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। आप आंखें बंद, आज जो पढ़ा है रात को सोते वक्त आंखें बंद कीजिए, पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। यही आपका आत्म निरीक्षण होगा कि आपको जो चीज़ याद आ जाएगी वो तो आपके दिमाग में छप चुकी है, वो तो आपका दिमाग ग्रहण कर चुका है, और जो आपके दिमाग में नहीं आएगी वो अब आपको याद करना है। बस ये सिंपल सा फंडा है। और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तब तो हमारा मन शांत रहता है, पर बीच में जब हमारी पढ़ाई छूट जाती है तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट सबसे पहले आते हैं। इसीलिए अपने मन को शांत रखें और टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी, कि आज सुबह का हो सकता है आप एक 10 दिन के लिए टाइम टेबल बना ले, एक दिन के लिए टाइम टेबल बना ले, पर अपने टाइम टेबल को जरूर बनाएं कि आज मुझे दिन में ये करना है, इतने इतने वक्त के लिए करना है। तो टाइम टेबल कंपल्सरी होता है। उसके बाद में पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा आराम भी जरूर करें। मतलब 45 मिनट का टारगेट लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं और उस 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद में अपनी सीट से ज़रूर उठे, पानी पीने जाए, वॉशरूम जाए या फिर टहल लें 5-10 मिनट, ये ज़रूरी है। पर फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है उस बीच में। और किसी की भी अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर आपकी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही या टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया कि क्या दे रखा है, 10 बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको आपसे जो भी बड़ा है, आपका क्लासमेट है, कोई भी आपका भाई बहन है, जिसको भी वो टॉपिक आता है, बिना शर्माए उससे वो टॉपिक पूछ लो, समझ लो। अगर उसको अच्छे तरीके से आता है तो वो आपको समझा देगा। ज़रूरी नहीं है हर बार एक मास्टर हो, एक टीचर हो, वही आपको समझा पाए। हो सकता है आपका छोटा भाई है वो भी समझा दे अच्छे से। तो टॉपिक, किसी भी टॉपिक को लेकर बैठे मत रहें। अगर वो टॉपिक नहीं आता है तो अपने भाई बहनों से समझ लें, अपने क्लासमेट से समझ लें, या अपने किसी भी बड़े से छोटे से आप पूछकर उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि एक टॉपिक को लेकर बैठ जाने से क्या होता है कि हमारा वो दिन खराब चला जाता है और फिर हम अगले दिन सोचते हैं यार कल का दिन भी खराब हो गया। इस तरीके से फिर वो नेगेटिव चीज़ें ना हमारे दिमाग में आती रहती है। और पढ़ते समय बिल्कुल भी पढ़ाई को बोझ मत समझिए। अगर आप इस तरीके से रहोगे यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना है, ये नोट्स है, ये क्लास है, कैसे होगी, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर तो वो कभी नहीं होनी है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बोझ मानकर बिल्कुल भी ना करें। और प्रिक्स मतलब जब हमारा एग्जाम आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम डेट आती है, तब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। पढ़ाई को शुरू कर दे। अभी नोटिफिकेशन आने में चाहे 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, कितने महीने भी, आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना, ताकि एग्जाम के वक्त जो भी नोटिफिकेशन है उससे पहले हमारा सिलेबस एक बार तो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम उसके बाद में रिवाइज कर सकें। उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं समझ में नहीं आ रही उनको बार बार समझ सकें। इसीलिए एग्जाम, किसी भी नोटिफिकेशन का, एग्जाम डेट का, किसी का भी इंतजार मत करो और जब आज से ही शुरू कर दो अपनी पढ़ाई को, यही कहूँगी मैं। और पढ़ते समय अपने पास में मोबाइल ना रखें, और अगर पढ़ते समय मोबाइल रखने से दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल को दूसरे रूम में छोड़कर आ जाएं। अपने पढ़ने वाले रूम में मोबाइल को बिल्कुल भी ना रखें। मैं क्या करती थी शुरू में, मैंने भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए या पढ़ाई पर ध्यान फोकस करने के लिए, तो मैंने भी सबसे पहले यही किया, अपने फ़ोन को दूसरे रूम में पापा वाले रूम में छोड़ के आ जाती थी और फिर मैं अपनी पढ़ती थी। और जब भी जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती थी मैं जाके अपने फ़ोन को ले लेती थी। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, अपने फ़ोन का रिचार्ज था वो मैंने सर में करवाया था। 23 जून चल रहा है 2024 का, वो भी खत्म होने को आया, मैंने रिचार्ज तक नहीं करवाया है। मैं व्हाट्सअप नहीं चला रही हूँ। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी। वो कुछ हो सकती है कि आप दिन के 10-15 मिनट के एंटरटेनमेंट के लिए चला सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं ना ब्लॉग शूट करती हूँ या लाइव आती हूँ तो मैं अपने फ़ोन को स्टैंड पे लगा देती हूँ। तो वैसे भी मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ जाता ही नहीं है। हाँ,
स्टैंड से निकालने के लिए ज़रूर फ़ोन ले सकती हूँ, या एडिटिंग करने के लिए मेरा ज़रूर 30-40 मिनट चले जाते हैं, अदरवाइज़ मेरा फ़ोन टाइमिंग इतना नहीं है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पानी की बोतल। अपने पास पढ़ते वक्त पानी की बोतल ज़रूर रखें। एक टारगेट बना ले इसको कि अगर 45 मिनट में पढ़ रही हूँ तो 45 मिनट में ये पानी है, इसको मेरे को ख़त्म करना है। जब ये पानी खत्म होगा तब मैं उठूँगा, इससे पहले मैं तो नहीं उठने वाली। तो वो क्या एक टारगेट इस प्रकार से बन जाता है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मैं अपने पास में 1 लोटा रख के रखती हूँ पानी का, और जब मेरा वो पानी का लोटा खत्म होता है मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरा टॉपिक भी खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। और वो नहीं होता तो भी मैं इंतजार करती हूँ कि भाई पानी खत्म हो गया, चलो टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद में उठते हैं। तो वो एक इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और यही कहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिविटी रखें, और जितना हो सके सुबह जल्दी उठिए। आप जितना जल्दी सुबह जल्दी उठेंगे आपका माइंड एकदम से ही पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। और अगर आपको से पढ़ाई बिल्कुल भी मतलब हो ही नहीं पाती है कि याद ही नहीं रहता, याद नहीं मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट, बिल्कुल चूज नहीं कर रहे हैं सब, तो आप नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जो आपका फेवरेट हो, उसके अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए कि इससे बेहतर और इससे परफेक्ट कोई और बना ही नहीं सकता। खुद को बोलिए कि तुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता ये। तो फिर इस प्रकार से आप नोट्स बना के भी पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे 1 घंटा नोट्स बनाइए, आज 1 घंटे को टॉपिक पढ़ लिया उसका नोट्स बना लिए, कल उसी सब्जेक्ट का एक और टॉपिक उठाइए उसके नोट्स बना लिए। जरूरी नहीं आप एक साथ में सब कुछ पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करते हुए आप अपनी पढ़ाई करके भी अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। इस टारगेट को आप 1 दिन के लिए लीजिए, फिर आप 2 दिन में कन्वर्ट कीजिए, इससे 3, 4, 5, 1 वीक तक ले जाइए, फिर आपको 10 दिन तक ले जाइए, फिर 15 दिन तक ले जाइए। इस तरीके से आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, फिर 1 महीने से 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। और पॉजिटिविटी लाने के लिए आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए ज़रूर पानी रखिए, और घर के बाहर भी जानवरों के लिए पानी रखिए। घर में पेड़ पौधे नहीं है तो 1-2 पेड़ पौधे जरूर लगाइए, उनमें पानी डालिए, अपने आप पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने आप ही खुद में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और कंसिस्टेंसी के लिए जो पानी वाला फॉर्मूला बताया इसको अप्लाई करके ज़रूर देखना, मैं इसी को अप्लाई करती हूँ। और लगातार पढ़ाई करने के लिए खुद पे ध्यान जरूर दीजिए आप लोग। और भी इससे रिलेटेड बातें होंगी तो हम वो बातें भी करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।